आज गीता को सिर में बहुत दर्द था। शायद उसका बीपी बढ़ा हुआ था। घर में सास ससुर और एक कुंवारी ननद, जेठ जेठानी, एक भरा पूरा परिवार था। गीता आज बहुत परेशान थी। सुबह सबका नाश्ता बनाया लेकिन खुद नहीं खा सकी क्योंकि सिर दर्द के कारण उल्टियाँ हो रही थी। 11 बज रहे थे लेकिन गीता ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। तो ससुर जी के कहने पर गीता अपने पति अजय के साथ डॉक्टर से चेकअप के लिए गई। डॉक्टर के यहाँ भीड़ थी और आधा घंटा रुकना पड़ा। चेकअप करके डॉक्टर ने कहा कि इनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। घर जाकर आप इनको कमरे में अंधेरा करके सोने दीजिए जब तक ये खुद ना उठें। उठने पर हल्का खाने को दीजिए। 1 घंटे बाद वे दोनों घर आ गए। घर आते ही देखा कि ससुर जी सब्जी काट रहे थे। अजय गीता का हाथ थामकर उसे कमरे में लेकर जा रहा था लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। ननद ऋचा के हाथ में मोबाइल था। जेठानी जी मैगजीन पढ़ने में व्यस्त थी। सासू माँ टीवी देख रही थी और जेठ जी अखबार में सिर घुसाकर बैठे थे। किसी ने भी नहीं देखा कि अजय अपनी पत्नी को किस हाल में लेकर आया है। वह ऊपर अपने कमरे में गीता को छोड़कर नीचे आ गया। अजय के नीचे आते ही माँ और पापा जी शुरू हो गए। छोड़ आए महारानी को कमरे में, आज का दिन तो गया। कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना छोटी बहू की नौकरी करने के लिए। ससुर जी सब्जी काट रहे हैं। महारानी जी आई और अपने कमरे में आराम करने चली गई। शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? डॉक्टर ने कहा है कि इंजेक्शन दिया है और उसे सोने के लिए बोला है और यह भी कहा कि खाने के लिए भी नहीं जगाना जब तक खुद ना जागे। बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए जितना भी हो सके आराम करने दो। सब लोग आज घर पर ही तो है ना। बेटा मैं सब समझती हूँ, ये सब नाटक हैं घर के काम ना करने के लिए। पता है कि सभी घर पर हैं, कहीं ज़्यादा काम ना करने पड़े तो बीमार हो जाओ। ससुर जी बोले, मैंने भी देखा कि बहू रानी आई, सबको देखा और यह भी देखा कि मैं सब्जी काट रहा था और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली गई। जबकि बहू का फर्ज बनता था कि वह मेरे हाथ से सब्जी ले लेती और कहती कि पापा जी आप छोड़ दो, मैं कर लूँगी। पर नहीं, इतना भी नहीं हो सका कि आकर हमसे माफ़ी ही मांग ले कि गलती हो गई है, अभी के लिए माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन संस्कारों के बिना माफ़ी नहीं मांगी जा सकती। आज घर में खाना नहीं बनेगा जब तक छोटी बहू आकर माफ़ी नहीं मांगती। माँ ने कहा, अजय बेटा जा और बहू को बुला कर ला और बोल कि पापा जी से माफ़ी मांग ले, तुम्हारे पापा माफ़ कर देंगे। तू जानता है कि तेरे पापा का दिल कितना बड़ा है और वैसे भी गीता की गलती है कि सब कुछ देखते हुए भी चली गई। ऊपर से ऋचा ने कहा, भैया कितने शर्म की बात है कि छोटी भाभी के होते हुए पापा काम कर रहे हैं। फिर बड़े भैया भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वे भी आग में घी डाले बिना चुप कैसे रहते। वे भी बोले, अगर मेरी पत्नी ने गलती की होती तो मैं माफ़ी मंगवाए बिना उसे चैन से कभी सोने नहीं देता। और एक तुम हो कि बस। अजय को पूरी तरह से भड़का दिया था सब ने मिलकर। चुपचाप अजय अपने कमरे में गया और गीता को जगाया और कहा कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, उठो और चलो मेरे साथ। क्या किया है मैंने और कहाँ जाना है? नीचे चलो मेरे साथ और चलकर पापा से माफ़ी मांगो। लेकिन किस बात की माफ़ी? अस्पताल से आकर तुमने देखा था कि पापा सब्जी काट रहे थे और तुमने यह भी नहीं कहा कि सब्जी तुम काट लोगी। आपको पता है कि इस समय मेरी क्या हालत है? मुझसे उठा नहीं जा रहा, सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं और आपको सब्जी और माफ़ी की पड़ी है। आप कुछ तो सोचो। माफ़ी मांगने से कोई छोटी नहीं हो जाओगी। फिर भी वे पापा हैं हमारे, मेरी इज्जत की खातिर ही सही। चलो और चलकर माफ़ी मांग लो। नहीं जाऊंगी। तुम्हारी इन माफ़ियों ने मुझे 1-1.5 साल में बीपी की मरीज़ बना दिया है। कोई काम नहीं किया तो चलो माफ़ी मांगो, बिना पूछे बाहर चले गए तो माफ़ी मांगो, मायके वालों से फ़ोन पर बिना पूछे बात कर ली तो माफ़ी मांगो। आखिर क्या चाहते हो तुम कि सुबह से लेकर शाम तक सोचते रहें
कि किस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए और किस बात पर नहीं। यही सोच सोचकर मेरे सिर में दर्द रहने लगा है और आप लोगों ने तो मुझे बीपी की बीमारी लगा दी है। मैं नहीं जा रही नीचे, चलना तो पड़ेगा। अब गलती की है तो माफ़ी तो मांगनी चाहिए। उठो। अभी डॉक्टर ने क्या कहा था कि मुझे नींद की ज़रूरत है और मुझे इतना दर्द है कि दीवारों पर सिर टकराकर जान दे दूं अपनी। यह नहीं सोचते कि इतना बड़ा परिवार है, क्या मजाल कि किसी ने आकर हाल भी पूछने की कोशिश की हो। घर में और कोई नहीं था क्या सब्जी काटने के लिए? मैंने नीचे सभी को देखा। टीवी, मोबाइल, मैगजीन, अखबार सभी व्यस्त थे। वे किसी को भी नज़र नहीं आए और एक बीमार बहू नज़र आई जो सुबह से भूखी बैठी है। बस उसका कसूर इतना है कि पापा जी को सब्जी काटते हुए देखकर आराम करने आ गई। किसी से क्या कहूँ जब आप ही मुझे आराम नहीं करने दोगे। मन में कोई सोचा और फिर उठी, सिर पर दुपट्टा बांधा और चप्पल भी नहीं पहनी। कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियों से नीचे उतरी और नीचे वाली सीढ़ी पर आकर रुक गई और बोली, पापा जी, मैंने आपको सब्जी काटते हुए देखा और सबको भी देखा। मैं इंजेक्शन लगवा कर आई थी तो मैं बेहोशी की हालत में थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और मम्मी जी टीवी देखने में व्यस्त थी, जेठानी जी मैगजीन में मस्त थी, जेठ जी तो अखबार पढ़ रहे थे और बेचारी मेरी छोटी ननद रिचा मोबाइल पर बिजी रहती है। किसी को दिखाई नहीं दिया कि आप काम कर रहे थे। तो मैं इन सब की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इन सब ने आपको देखा नहीं होगा, इसलिए इनको माफ़ कर दीजिएगा। सभी का ध्यान गीता की ओर था कि वह माफ़ी मांगेगी तो सभी को कुछ बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन यह क्या, यहाँ तो सभी की बोलती बंद हो गई थी। गीता से इस तरह की तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर ससुर जी को देखने लगे। सासू माँ ने टीवी बंद किया और पति के हाथ से सब्जी लेकर रसोई में चल दी। बड़ी बहू मैगजीन बंद करके सास के पीछे और रिचा ने मोबाइल बंद कर दिया और गीता अपने कमरे में वापस आराम करने के लिए चली गई। कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।